सुप्रभात बच्चों। आप अलग अलग धर्मों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जैसे कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म। ऐसे ही बौद्ध धर्म है जिसे महात्मा बुद्ध ने प्रचलित किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनका बचपन में सिद्धार्थ नाम था। वे शुरू से ही प्रेम, अहिंसा और दया में विश्वास करते थे। उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। आज हम उनके जीवन की एक घटना पर आधारित पाठ 14 अंगुलीमाल, जो कि एक नाटक के रूप में दिया गया है, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आओ पढ़ें। पात्र: महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोग। पात्र यानी इस नाटक में जो भी किरदार दिए हुए हैं उनके नाम हैं। पहला दृश्य: शाम का समय। गांव की चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे हैं। चौपाल वो जगह होती है जहां लोग इकट्ठे होकर बातें करते हैं। चौपाल ऊपर से ढका हुआ होता है और चारों तरफ से खुला हुआ होता है। पहला व्यक्ति: मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है। दूभर यानी मुश्किल हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति: हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। क्रूर यानी निर्दयी, जिसमें बिल्कुल दया की भावना नहीं है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। पहला व्यक्ति: हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता, यानी सब अंगुलीमाल से डरते हैं। महात्मा बुद्ध का आगमन। आगमन यानी प्रवेश होता है। महात्मा बुद्ध आते हैं। सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बैठने के लिए आसन देते हैं। आसन यानी जगह देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मुखिया कहता है, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? बच्चों, चरण यानी पैर और विशेष यानी खास। क्या आप किसी खास कार्य के लिए हमारे गांव में पधारे हैं? पधारे हैं यानी आए हैं। महात्मा बुद्ध: नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे। बच्चों, गया एक जगह है जो कि बिहार में है। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। रात्रि विश्राम यानी रात को रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? भयभीत यानी डरे हुए। आप सब इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुखिया: प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। उत्पात यानी अत्याचार। अत्याचार मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा न करें। यात्रा यानी ट्रैवल। आप वहाँ से जंगल की ओर से आप ना जाएं। महात्मा बुद्ध: आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा। हम उससे अवश्य भेंट करेंगे। भेंट करेंगे यानी हम उससे अवश्य मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, यानी आप बेफिक्र हो जाइए और आप बेफिक्र होकर जाइए। दूसरा दृश्य: घना जंगल। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। सामने से अंगुलीमाल आता है। अंगुलीमाल: रुको, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से: आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अंगुलीमाल चेहरे पर हैरानी: मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध: डर कैसा भाई? हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं। क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। हम तुम्हारे मेहमान हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? ऐसा महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा। अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस में। आश्चर्य यानी हैरानी, असमंजस यानी उसे समझ ही नहीं आया।
कठिनाई में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं कैसे इस चीज़ को रिएक्ट करूं। अच्छा अच्छा, अधिक बातें न करो, बोलो क्या काम है। महात्मा बुद्ध, भाई ज़रा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या? यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? शाखा यानी डाली में। महात्मा बुद्ध प्रेम से, देखा तुमने, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना? तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अधिकार यानी हक। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम उनके प्राण ले भी नहीं सकते। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर, मुझे क्षमा करें प्रभु, यानी मुझे माफ़ कर दें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आंखें खोलना एक मुहावरा है बच्चों। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया है, आपने मुझे समझा दिया है, मुझे समझ आ गया है। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। आंखों में आंसू बहते हैं। तो अंगुलीमाल को बहुत पछतावा हुआ और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। हिंसा यानी दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को हानि पहुंचाना। प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है। इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कल्याण यानी भलाई है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं। अंगुलीमाल हाथ जोड़कर, आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतारकर फेंक देता है। तो इस तरह से बच्चों, अंगुलीमाल को बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि जो वो कर रहा था, लोगों को भयभीत करना, लोगों को मारना, डराना, ये सब बहुत बुरा काम था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें दूसरों को, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई और जीव, आपके दोस्त हों या कोई और जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, आपके पार्क में जो भी खेलते हों आपके अलावा, उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कई बारी हम उनसे डर कर उन्हें पत्थरों से मारने लगते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है बच्चों। हमें सबसे प्रेम और शांति से पेश आना चाहिए। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। हमें बहस छोड़कर धैर्य यानी पेशेंस से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। आइए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, गांव के लोगों का जीना दूभर क्यों हो गया था? उत्तर, डाकू अंगुलीमाल के कारण गांव वालों का जीना दूभर हो गया था। प्रश्न ख, डाकू का अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा? उत्तर, डाकू लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। प्रश्न ग, महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल हैरान क्यों था? उत्तर, अंगुलीमाल से सभी डरते थे, पर महात्मा बुद्ध निडर होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए अंगुलीमाल हैरान था। प्रश्न घ, महात्मा बुद्ध के उपदेश का अंगुलीमाल पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, महात्मा बुद्ध के उपदेश ने अंगुलीमाल की आंखें खोल दी और उसने वादा किया कि वह महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। प्रश्न 2, बोलकर पढ़ो। क्रम, क्रिया, क्रीड़ा, क्रूर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ण दिया गया है वो क है और क में र की मात्रा है। इसका मतलब पहले आधा क की ध्वनि और फिर र की ध्वनि आएगी। तो ये है क्र। क्रम यानी सीक्वेंस में लगाना, किसी को नंबर वाइज लगाना। क्रिया यानी कार्य। क्रीड़ा यानी खेल। क्रूर यानी निर्दयी, जिसमें दया ना हो। तो इस तरह से क्र लिखते हैं और क्र से दिए गए शब्द।
दूसरी लाइन देखिए, कल्याण, मूल्य, तुल्य, बाल्यकाल। यहाँ पे आधा ल और उसके बाद य, ल्य का प्रयोग किया गया है। कल्याण यानी सबकी भलाई, मूल्य यानी वैल्यू, किसी की भी कीमत, तुल्य यानी जिसकी तुलना की जा सके, बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड। तीसरी पंक्ति देखिए, सत्य, त्याग, हत्या, नृत्य। यहाँ पे आधा त और य, त्य से दिए गए शब्द लिखे हुए हैं। सत्य यानी सच, त्याग यानी छोड़ देना, हत्या यानी किसी के प्राण ले लेना, नृत्य यानी नाचना। आगे देखते हैं किसने किससे क्यों कहा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस पाठ के अनुसार ये सारे वाक्य किसने किससे कहे हैं और क्यों कहे हैं, इसे हमें इस टेबल में लिखना है। पहला प्रश्न, प्रश्न का, आप जंगल से होकर यात्रा न करें। यह किसने कहा था? मुखिया ने कहा था। किससे कहा? महात्मा बुद्ध से। और क्यों कहा था? डाकू अंगुलीमाल के कारण कहा था। प्रश्न ख, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यह वाक्य किसने कहा था? डाकू अंगुलीमाल ने कहा था। किससे? महात्मा बुद्ध से। और क्यों कहा था? क्योंकि महात्मा बुद्ध निडर थे। ग, क्या? यह कैसे हो सकता है? यह वाक्य किसने कहा था? अंगुलीमाल ने। किससे? महात्मा बुद्ध से। क्यों कहा था? क्योंकि पेड़ में पत्ते फिर से जुड़ नहीं सकते थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न का, महात्मा बुद्ध गांव में क्यों आए थे? उत्तर, महात्मा बुद्ध गया जा रहे थे और रात्रि विश्राम के लिए गांव में रुके थे। प्रश्न ख, मुखिया ने महात्मा बुद्ध से क्या प्रार्थना की? उत्तर, मुखिया ने महात्मा बुद्ध से जंगल से यात्रा न करने की प्रार्थना की। प्रश्न ग, डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा होगा? उत्तर, डाकू लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। प्रश्न घ, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को क्या काम बताया? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से पेड़ से 4 पत्ते तोड़कर लाने को कहा। आगे बढ़ते हैं भाषा से। प्रश्न 1, पाठ में से रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य दोबारा लिखो। अब बच्चों यहाँ पर कुछ रेखांकित शब्द हैं, जैसे प्रश्न क में देखिए आशीष, प्रश्न ख में बेफिक्र। हमें इनके समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढना है और उनको उपयोग करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है। प्रश्न क, ऋषि ने शिष्यों को आशीष दिया। आशीष दिया यानी आशीर्वाद दिया। तो इस वाक्य को हम दोबारा कैसे लिखेंगे? ऋषि ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। प्रश्न ख, आप बेफिक्र होकर हरिद्वार जाइए। बेफिक्र होकर, तो बेफिक्र का समानार्थी शब्द जो इस पाठ में दिया गया है वो है निश्चिंत, बिना किसी चिंता के। तो आप निश्चिंत होकर हरिद्वार जाइए, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न ग, मालविका ने फूलों से मेहमान का स्वागत किया। मेहमान का समानार्थी शब्द होगा अतिथि। इस वाक्य को हम दोबारा कैसे लिखेंगे? मालविका ने फूलों से अतिथि का स्वागत किया। प्रश्न घ, इतना ना मारो कि उसकी जान ही निकल जाए। जान का समानार्थी शब्द है प्राण। तो इस वाक्य को हम दोबारा लिखेंगे, इतना न मारो कि उसकी प्राण ही निकल जाए। अंग, पुत्र तुम्हारा भला हो। भला का समानार्थी शब्द है कल्याण। तो इस वाक्य को हम दोबारा कैसे लिखेंगे? पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। प्रश्न 2, पढ़ो और समझो। पढ़ते और लिखते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं। इसे दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, अल्प विराम। अब बच्चे ये किस तरह के चिन्ह होते हैं? पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक सीधी लाइन होती है जो हम हिंदी में हर वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में जब आपका सेंटेंस पूरा होता है तो आप एक फुल स्टॉप लगाते हो, इसी तरह से हिंदी में जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं।
जैसे मैं आपके साथ चलूँगा, यह वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे पूर्ण विराम। प्रश्न ख, आप कब आए? अब यह एक प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में भी जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आखिरी में हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो उसी क्वेश्चन मार्क को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। आप कब आए, यह एक प्रश्न है, तो इसके आखिरी में हम लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह जो कि क्वेश्चन मार्क है। ग, कितना सुंदर है ये। जब भी हम अपना इस तरह का भाव निकालते हैं जिसमें हमें हैरानी होती है या हम दुखी होते हैं या उत्साहित होते हैं, तो वहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। यह एक सीधी रेखा होती है, स्टैंडिंग लाइन, और नीचे एक डॉट। कितना सुंदर है यह, तो यहाँ पर हम हैरानी दिखा रहे हैं कि ये कितना सुंदर है, तो यहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। घ, वह घर आया, खाना खाया और चला गया। तो जब हम एक ही वाक्य में कई अलग अलग बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वह घर आया, घर आने के बाद उसने खाना खाया, फिर चला गया, तो अलग अलग बातों को बताने के लिए हम अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं, वो लगाते हैं। और जो आखिरी में जो हम बताते हैं कि हमने क्या किया या जो भी हमारा आखिरी वाक्य होता है, उसके पहले हम और लगाते हैं। तो बीच बीच में हम कॉमा लगाएंगे और आखिरी वाला जो ऑप्शन होगा उससे पहले हम और लिखते हैं। प्रश्न 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। अब बच्चों यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हिंसा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिंसक। जिसके जाने की तिथि निश्चित ना हो वो है अतिथि। अतिथि यानी मेहमान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतिथि। जो दूसरों को लूटता मारता हो वो कौन है? डाकू। जिसमें ज़रा भी दया ना हो वो है क्रूर, निर्दयी, पर हम यहाँ पर लिखेंगे क्रूर। सेवा करने वाला, सेवक। प्रश्न 4, विलोम शब्द के सामने टिक का निशान लगाओ। मूर्ख, मूर्ख का विलोम, विलोम का अर्थ होता है ऑपोजिट, उल्टा, तो हमें यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को टिक करना है। मूर्ख का विलोम होगा बुद्धिमान, तो यहाँ पर बुद्धिमान को टिक करेंगे। पाप, पाप का विलोम शब्द है पुण्य। भयभीत, भयभीत का विलोम शब्द है निर्भय। भयभीत यानी जो डरा हुआ हो, निर्भय यानी जिसको डर ना हो। अधिकार, कब्जा। प्रश्न 5, वाक्य बनाओ। आंखें खोलना, राह दिखाना, भेंट करना। अब इन पर हमें वाक्य बनाना है। आंखें खोलना, आंखें खोलने का अर्थ होता है समझा देना, ज्ञान देना, तो इस पर वाक्य होगा अध्यापक की बात ने छात्र की आंखें खोल दी। राह दिखाना, राह दिखाना यानी सही पथ दिखाना, सही रास्ता दिखाना, इसका वाक्य होगा हमारे बड़े हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। भेंट करना यानी मिलना, पिताजी अध्यापक से भेंट करने गए, तो पिताजी अध्यापक से मिलने गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इस नाटक को कहानी के रूप में लिखो। कहानी के लिए दूसरा शीर्षक सुझाओ। इस नाटक को कहानी के रूप में आपने खुद से अपने शब्दों में लिखना है और इसके लिए कोई और शीर्षक, कोई और टाइटल ढूंढिए और उसे लिखिए। आप अपना टाइटल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बच्चों। अब करने की बारी। प्रश्न क, बुराई और घृणा को प्रेम और शांति से ही जीता जा सकता है। इस विषय पर कक्षा में बातचीत करो। तो आपने क्लास में डिस्कशन करना है अपने अध्यापिका के सामने कि बुराई और घृणा को प्रेम और शांति के साथ किस तरह से आप जीत सकते हैं, किस तरह से आप अपना कार्य बुराई और घृणा के अलावा प्रेम और शांति से भी कर सकते हैं। प्रश्न ख, नाटक का अभिनय करो। अब बच्चों इसमें जितने भी पात्र दिए गए हैं वो पात्र आप अपने कक्षा में से ढूंढिए। एक कोई बच्चा महात्मा बुद्ध बन सकता है, एक कोई बच्चा मुखिया बन सकता है, ऐसे ही कुछ बच्चे गांव वाले बन सकते हैं और आपस में आप कक्षा में इस नाटक को अभिनय करिए, इस नाटक को एक्ट करिए। प्रश्न ग, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। ये आपकी एक्टिविटी है, आप खुद से
कहानियाँ ढूंढेंगे महात्मा बुद्ध पर आधारित। आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं स्कूल की और वहाँ पर कहानियाँ ढूंढिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। प्रश्न घ, इन चित्रों को देखो और एक कहानी बनाकर सुनाओ। तो बच्चों, इन 3 चित्रों को देखिए और इन पर आधारित एक कहानी बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक सैम्पल कहानी बनाकर बताती हूँ। एक हरे भरे बाग में एक वृद्ध व्यक्ति, जिनको सब दादाजी कहकर पुकारते थे, अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। व्यस्त यानी बिजी थे। उनके पास एक नीले रंग का थैला था, जिसमें उन्होंने घर ले जाने के लिए कुछ ज़रूरी खाने पीने की वस्तुएं तथा अन्य ज़रूरी सामान खरीद कर रखा था। वे जब भी बाग जाते थे, अपने पालतू कुत्ते हीरा को ज़रूर साथ ले जाते थे। उसे बाग में लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था। तभी वहाँ एक आदमी अचानक से आया और नीला थैला लेकर भागने लगा। हीरा तुरंत उस बदमाश के पीछे भागा। डर के मारे बदमाश रास्ते में ही थैला फेंककर भाग गया। इस तरह हीरा ने अपनी वफादारी निभाई। दादाजी ने हीरा को शाबाशी दी और थैले में से निकालकर उसका पसंदीदा बिस्कुट दिया। तो इस तरह बच्चों, आप अपनी तरफ से अपनी कहानी भी बना सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है, आप अपना प्रश्न ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।